अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारा उन्वान है जंग खैबर। जंग खैबर उन यहूदियों की वजह से हुई जो बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर के थे, जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा से निकाल दिया था। वो थे बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर। बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर ये दो कबीले के लोग थे, मदीना में रहते थे, मदीना तैयबा में। ये यहूदियों के कबीले थे। इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जंग खंदक में गद्दारी की वजह से, ख़ास तौर पर इसे बनु कुरैज़ा को वो गद्दारी किया नबी पाक अलैहिस्सलाम से, मुसलमानों से। उसे इन कबाइल वालों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना से बेदखल कर दिया, वहाँ से जिला वतन कर दिया। जब ये लोग निकले तो निकल कर खैबर पहुँचे। खैबर गए ये लोग, खैबर में जाकर वहीं रहने लग गए। और वहाँ के जो बासिंदे पहले से खैबर में थे, उन लोगों को ये दोनों कबीले के लोग मिलकर यहाँ के बासिंदों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया। हत्ता कि इन लोगों ने मक्का के कुछ कुफ़ार व मुशरिकीन जो सरदारान थे, उन लोगों को भी इन यहूदियों ने मिला लिया मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब जब इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मिला लिया तो इन लोगों ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों से जंग करने के लिए और एक हतमी और एक ऐसी जंग लड़ने की तैयारी की जिसके बाद फ़ैसला हो जाए मुसलमानों में और यहूदों नसारा के दरमियान। इतनी बड़ी जंग की तैयारियां उन लोगों ने की और उस पर उन लोगों ने 7 किले खैबर में बनाए। 7 किले, 1 2 3 4 5 6 7 किले उन लोगों ने कहाँ? खैबर में बनाए। खैबर में उन लोगों ने 7 किले बनाए और इतने मजबूत और वसी व अरीज़ ये किले थे कि इनकी वुसाअत का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर हज़ारों लोग पहले ही से रह रहे थे और फिर उसमें 20,000 फ़ौज का लश्कर जर्रार भी उसमें रहता था। और जब इन लोगों की पूरी प्लानिंग हो गई कि हम मुसलमानों पर जो है आक्रमण करेंगे, मुसलमानों पर हमला करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, नबी पाक को इल्म हुआ कि यहूदी जो है पूरी फ़ौज बना चुके हैं और मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं। तब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि वो यहाँ आकर हमला करें और जंग खंदक की तरह फिर से मुसलमानों को महसूर होकर मदीना तैयबा में रहना पड़े। इससे बेहतर ये है कि हम पहले ही से चलकर मदीना तैयबा से हम चलकर पहले ही वहाँ जाकर हम खैबर में उनसे मुकाबला कर लें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1600 सहाबा कराम को लिया और लेकर खैबर पहुँच गए। जब खैबर आप पहुँचे तो वहाँ मकाम सहाबा एक जगह है, वहाँ जाकर तमाम सहाबा कराम ने खेमा नस्ब कर लिया। और जब मकाम सहाबा में सहाबा कराम रुके, नबी पाक अलैहिस्सलाम खेमा जन हो गए वहाँ, तो सामने जो फ़ौज थी किला में वो थी 20,000। कितनी? 20,000 की ये फ़ौज थी, कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद व नसारा के मिलाकर। और मुसलमानों की कितनी? 1600 फ़ौज। 20,000 और 1600 फ़ौज। और ये किला में भी महफूज थे पूरे तौर पर। यहूदियों का ये गुमान था कि इतना मजबूत किला हमने बनाया, इसे फ़तह करना मुमकिन नहीं है। उनका अपना ये ख्याल था और वाकई उन लोगों ने बहुत मजबूत किला बनाया था, तारीख़ में मिलता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ जब वहाँ जाकर खेमा जन हो गए, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद सहाबा कराम ने इन किलों पर आक्रमण करना, हमला करना शुरू कर दिया। जब हमला करना शुरू किया तो एक के बाद एक किला, पहला किला फ़तेह किया, दूसरा फ़तेह किया, तीसरा, चौथा, पाँचवा।
5 किला एक के बाद एक सहाबाए कराम ने फतेह कर लिया। अब रहे 2 किले। 2 किले जो थे वो मेन थे और सबसे मजबूत किले यही थे। और इस किले के पास अपने एक बहुत बड़े जो हज़ारों लश्कर पर गालिब था और जिसकी शोहरत बड़ी दूर तक थी उसकी बहादुरी की, और वो था इन यहूदियों की तरफ से मुराहब था। ये शख्स जो है यहूदियों की तरफ से था, वो बड़ा मजबूत और बहादुर था। अली रज़ी अल्लाह, और जब इन दोनों किलों के फतेह होने में वक्त लगने लगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं कल उस शख्स के हाथ पे झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पर ये किले फतेह हो जाएंगे। तब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। आपकी आँख में तकलीफ़ थी, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने झंडा अलम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। अब वो झंडा अलम लेकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर पहुँचे। खैबर जब आप तशरीफ़ ले गए, पहुँचे वहाँ, तो जो 2 किले बाकी थे, 2 किले जो बाकी थे, इन किलों को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले, एक किला जो सबसे मजबूत था उसका फाटक बड़ा ही मजबूत था और उस पर मरहब था, और जो वो मुकाबले के लिए निकला तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मरहब के मुकाबिल में पहुंचकर, वो इतना बहादुर था, उसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तारीफ़ करवाई और कहा कि तुझे याद होना चाहिए कि मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, मेरा नाम मेरी वालिदा ने उम्मे हैदरा रखा है, यानी मैं हैदर हूँ। हैदर उसको कहते हैं जो बब्बर शेर होता है और जंगलों में रहता है, उसे हैदर कहते हैं। तो वो मेरा नाम मेरी वालिदा ने शेर रखा है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अजीम और पहाड़ के मानिंदे उस ज़बरदस्त जंगजू को, यहूदियों के मरहब को, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे इस तरह मारा और उसके सर पर ज़रब लगाई तलवार से अपने, कि सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और तलवार हलक तक पहुंच गई और वहीं पर ये मारा गया। तब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किला के जो फाटक थे, दरवाज़े थे, उसको, एक फाटक को, एक दरवाज़े को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तोड़ा और उखाड़ कर उसे अपने कंधे पर लादा। थोड़ी देर अपने कंधे पर लिए रहें। तमाम सहाबा, रिवायत में मिलते हैं, सहाबा उससे ढाल समझकर उस किले में दाखिल हुए और हत्ता कि कुछ देर तक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस किले के दरवाजे को लिए थे बतौर ढाल। ये भी तारीख़ में मिलता है कि उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। और फिर किला जो है, किले में तमाम सहाबा जब दाखिल हो गए तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाज़े को फेंका। बाद में ये भी मिलता है रवायत के कुछ तकरीबन 40 सहाबे कराम ने उसे उठाना चाहा कि उठाकर उसे सीधा किया जाए या फिर से ले चल के लगाया जाए। वो उस किले को, उस दरवाज़े को 40 सहाबे कराम उठा नहीं पाए थे। इतना भारी और इतना वज़नी वो दरवाज़ा था। उस दरवाज़े को अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तोड़ कर फेंका था। और फिर वो किला जो 2 बचे थे वो किले भी फतेह हो गए। और जब वो किला फतेह हो गया तो अब यहूदियों की साजिश और चाल तो देखो। उन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हम इस किले में हमें यहाँ से ना निकाला जाए, हम जो भी यहाँ पैदावार होता है या जो भी यहाँ पर कमाने के ज़राए मौजूद हैं उनमें से जो भी नफ़ा होगा हम उसमें से आपको आधा हिस्सा देंगे, निस्फ हिस्सा हम आपको देंगे और आधा हिस्सा हम रखेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और फिर यहूदियों के पास वहाँ की ज़मीनें थी और वो वहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते रहे, वहाँ के चीज़ों को देखते रहे। और उन लोगों ने ये चाल चली कि तमाम सहाबा कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए कि एक ज़ैनब बिन्त हारिस एक लड़की थी, यहूदिया थी, उसको उन लोगों ने तैयार किया और उसके ज़रिए से तमाम सहाबे कराम को जहर देने की कोशिश की। दावत इस औरत ने नबी पाक और सहाबे कराम को दी
आपने कबूल फरमाया। शाम को खाना जब वहाँ पर तनावुल फरमाने गए, खाने गए, चूँकि वो खाना ज़हर आलूद था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक लुक़मा उठाया तो उठाकर फिर लोग सहाबा से कहा कि अपने हाथ खींचो क्योंकि इसमें ज़हर है। लेकिन वहाँ पर एक सहाबी रसूल थे बशर बिन इब्नुल बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो चंद लुक़मे खा चुके थे जिसकी वजह से आप शहादत को पहुँचे, आप शहीद हो गए थे वहीं पर, और कुछ सहाबा कराम भी मुतासिर उस जहर से हुए थे। तो ये चाल और यहूदियों की रही कि जब वो ताकत से किसी चीज़ को नहीं हासिल कर पाते, मकारियों और चालाकियों से काम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस वक्त आप ईरान का मामला देख रहे हैं कि जब वो एक गज़ा और फ़लस्तीन वालों पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जब उनका साबका ईरान जैसे एक अजीम मुल्क से पड़ा तो उनको अपनी औकात याद आई और उन लोगों ने देखा कि जब ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल दागी और जब वो कमज़ोर होने लगे, हत्ता के इम्कान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए, तो उन लोगों ने फ़ौरन ही सुलह कर ली। इनके यहाँ ये हतमी तौर पर है कि जब हम कमज़ोर हैं किसी तरीके से तो हम फ़ौरन ही सुलह कर लें, और फिर जब हम मजबूत हो जाएंगे तो फिर उसको हर तरीके से शिकस्त दे सकेंगे, फिर चाल चलेंगे। तो उनके यहाँ, यहूदियों के यहाँ चलती है। यकीनन आप देखेंगे कि ये यहूदी आज तो कमज़ोर पड़े हैं, लेकिन जब ये मजबूत होंगे तो ईरान के ख़िलाफ़ पूरी तौर पर चाल ये फिर से चलेंगे। तो ये इनका पुराना रवैया रहा है मुसलमानों को तरह तरह से अज़ियतें पहुँचाने का। तो आपने देखा कि एक तरफ 1600 सहाबा कराम और भी मैदान में खुले मैदान में हैं, और एक तरफ 20,000 का ये लश्कर कुफ़ार व मुशरिकीन यहूदियों का पूरा साजो सामान और जंगी आलात से पूरी तौर पर लैस, और किला के अंदर फिर भी 1600 सहाबा कराम ने इनके 7 किलों को फतह किया और 20,000 के लश्कर को शिकस्त से दोचार किया, और खैबर के मकाम को मुसलमानों की सल्तनत में दाखिल कर लिया। और खैबर के जंग के बाद मुसलमानों का उरूज की इब्तिदा जो हुई खैबर के जंग के बाद हुई, और इसी जंग के बाद ही मदीना तैयबा से लेकर मदीना तैयबा से खैबर तक का ये पूरा इलाका, ये समझ लीजिए मुसलमानों की सल्तनत इस्लाम में दाखिल हो गई। ये छोटी सी यानी मदीना तैयबा से खैबर का जो फासला है वो तकरीबन 200 मील का है फासला है। ये इतनी बड़ी जो ज़मीन थी ये मुसलमानों की हुकूमत में आ गई, और यहीं से ये समझ लीजिए कि मुसलमानों का एक तरीके के खुद मुख्तार सल्तनत के बुनियाद यहाँ से रख दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। तो ये मुख्तसर सा वाक़या जंग खैबर के ताल्लुक़ से, जहाँ पर 1600 सहाबा कराम ने 20,000 के लश्कर जर्रार को शिकस्त से दोचार किया। और ये क्योंकि मुसलमान उस वक्त के मुसलमान थे, और आज अगर मुसलमान उसी नक्श कदम पर चलें और अपने दीन और ईमान में मजबूत हो जाएं तो कोई भी बड़ी से बड़ी सल्तनत क्यों ना हो वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती।